नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के साथ मैं कामिनी। चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू समेत देश भर के 96 लोकसभा सीटों के लिए सवेरे 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। राज्य की 4 सीटों पर सुबह 11 बजे तक लगभग 27.4% मतदान हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। चुनाव में आम से लेकर खास मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगगोड़ा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और खूंटी सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ खरसावां के बूथ नंबर 172 में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने खूंटी में वोट डाले। सिंहभूम सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी चक्रधरपुर स्थित कारमेल बालिका मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान करने वाली पहली मतदाता बनी। इधर लोहरदगा सीट से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने बिशुनपुर के बूथ संख्या 141 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े दिख रहे हैं। शहरी और ग्रामीण मतदाताओं में मतदान को लेकर इस बार उत्साह देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। इस बार 3 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां के मतदाता पिछले 2 दशकों के बाद पहली बार मतदान करेंगे। सारंडा के भीतर तिरिलपोसी, बोरोई और रेंगड़ा हातू मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां के मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के जियारप्पा गांव में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। यहां महिला मतदाता भी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची हैं। राज्य में 4 सीटों के लिए आज हो रहे चुनाव में 9 महिला समेत 45 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें सिंहभूम सीट से 14, खूंटी से 7, लोहरदगा से 15 और पलामू से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में सिंहभूम सीट पर भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी, खूंटी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, लोहरदगा सीट पर भाजपा के समीर उरांव, कांग्रेस के सुखदेव भगत और निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लंडा तथा पलामू सीट पर भाजपा से वीडी राम, राष्ट्रीय जनता दल की ममता भुइयां और बसपा के कामेश्वर बैठा के बीच मुख्य मुकाबला है। राज्य में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट के लिए बनाए गए सभी 7,595 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में अवस्थित मतदान केंद्रों पर पुलिस विशेष नजर रखे हुए है ताकि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए आए। वहीं सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर लगाए गए 15,000 से ज्यादा 4D कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जा रही है ताकि मतदान केंद्रों की पल पल की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। इस चरण के मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30,000 से ज्यादा मतदान कर्मी ड्यूटी पर हैं। राज्य के 9 जिलों में फैले 4 लोकसभा सीटों के लिए 7,595 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 64,38,036 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड के राजमहल, गोड्डा और दुमका सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज गोड्डा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पर्चा दाखिल करेंगे। झारखंड में 5वें चरण में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा तथा 6ठे चरण में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। इस सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में हजारीबाग के बरही और लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गोड्डा में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के नामांकन पर आयोजित चुनावी रैली में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गिरिडीह सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में बिरनी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड में आज 4 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश के द्वारा जीवंत चुनावी परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण रात 8 बजे से 8:30 बजे तक होगा। विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुए। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।